हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में कोटद्वार है, वहां पर एक हनुमान जी का बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है जो कि सिद्धबली के नाम से प्रसिद्ध है। और ये हम जब गांव जाते हैं ना, तो वहां पे रास्ते में ही है मंदिर। बट हम इतने सालों से घर जा रहे हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हम जाएं और मंदिर में दर्शन कर ले। कभी कुछ हो जाता था रीजन, कभी कुछ। बट आज फाइनली इतने सालों बाद हम भगवान जी के इस मंदिर में आ गए। और हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे इस मंदिर में जाने के लिए, बट इतने सालों बाद आज हमें मौका मिला। तो मंदिर में जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ता है वो गुड़ की भेली और नारियल का चढ़ता है। ये ही यहाँ का फेमस मंदिर का प्रसाद है जो मंदिर के बाहर ही मिलता है। बाहर से हमने प्रसाद लिया और मंदिर में एंट्री की। मंदिर ऊपर है थोड़ा सा टॉप पर, तो स्टेयर्स के थ्रू जाना होता है। थोड़ा सा चढ़ाई है, बहुत ही नॉर्मल सी मतलब चढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी है, पहाड़ी वाला एरिया है क्योंकि। बट ऐसी कोई खड़ी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल स्टेयर्स की है थोड़ी सी ही। उसके बाद मंदिर है। मंदिर में जब हम एंट्री कर रहे थे तो वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ था जिसपे था कि लड़की और लड़कों को मतलब जो नॉर्मल कपड़े होते हैं मंदिर में पहनने लायक मर्यादित, वो पहन के आना है। क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है, मंदिरों में लोग ध्यान ही नहीं देते, कुछ भी पहन के आ जाते हैं। नॉट मतलब खाली लड़कियां ही नहीं, लड़के भी क्या होता है, शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं, टी शर्ट या हाफ वो। और लड़कियां भी ऐसी ही जनरली करती हैं। जींस टॉप के अलावा भी लड़कियां वन पीस शॉर्ट्स में जा रही है, तो वो सब अच्छा नहीं होता मंदिर में पहनने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है, अब हर मंदिर में जो भी मंदिर है उसके बाहर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये जो चीज मतलब लिखी हुई है ना, वैसे तो लोगों को इतना सेंस होना चाहिए कि हमें किस जगह पे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। बट लोगों में उस तरीके के ना मतलब अब कह सकते हैं संस्कार ही नहीं रहे कि कहाँ पे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। बहुत ज्यादा मतलब लोगों को मॉडर्न बनना है, तो इस वजह से वो कुछ भी पहनते हैं। तो इसलिए मोस्टली मंदिरों में लिखा हुआ है। मैंने तो मतलब काफी जगह ऐसा भी देखा है कि लिखने के बाद भी लोग पहन के जा रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब वो पहुंच जाते हैं ना, तो काफी जगह तो मैंने देखा है कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं या कोई नॉर्मल जो लोग गए हुए होते हैं, वो खुद टोक देते हैं उन लोगों को। और उन लोगों को कोई शर्म वगैरह नहीं है, वो फिर भी ऐसे खुलेआम पहनते हैं। तो ये चीज गलत है। तो फिर हम जब मंदिर में ऊपर पहुंच गए थे, तो जो हमने प्रसाद लिया था उसको क्या होता है, मतलब नीचे से ही तोड़ के ले जाना होता है। नारियल हो या ये जो मतलब गुड़ की भेली है, उसको नीचे ही तोड़ना होता है। जो ये नीचे पार्ट बने हुए हैं इन पे, और नारियल का जो पानी है वो बीच में जो सर्कल बना हुआ उसमें डालना था। फिर हमने अपनी गुड़ की भेली को, पहले हम सोच रहे थे यहाँ पे ट्राई कर ले क्योंकि वहां पे गीला हो रहा था ज्यादा, बट यहाँ से टूटी नहीं, तो फिर हमने वहीं से तोड़ ली थी। फिर कुछ इस तरीके से इसको तोड़ के ले जाना था, चाहे छोटे छोटे पीस कर लो और भी, बट हमने 2 ही पीस करे थे इस तरीके से। फिर उसके बाद थोड़ा सा ही चढ़ाई थी, थोड़ी सी सीढ़ियां और थी, और फिर हम मंदिर में पहुंच गए थे। और मंदिर बहुत ही सुंदर है और शांत है। वैसे तो उत्तराखंड के मंदिर नॉर्मली जो होते हैं काफी शांति वाले ही होते हैं क्योंकि वो ऊंचाई पे होते हैं। तो ये मंदिर भी ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे नहीं था बट हाँ ऊंचाई पे था। ये बाहर का मतलब आंगन है मंदिर के बाहर का, और बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति थी और मौसम भी अच्छा था, धूप आ रही थी हल्की हल्की और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मंदिर के बाहर ये एक एरिया है जहाँ पर प्रसाद में जो चुन्नी मिलती है, अगर किसी की कोई मन्नत है तो उस चुन्नी को यहाँ पे बांधते हैं। और मंदिर में एक मान्यता यह है कि यहाँ से अगर कुछ भी विश मांगी जाएगी तो वो पूरी जरूर होती है साल के अंदर ही अंदर। और दूसरा ये है कि यहाँ पर हमेशा भंडारा चलता है, पूरे साल भंडारा चलता है। और इस भंडारे को कराने के लिए लोगों को बहुत सालों तक इंतजार कराना पड़ता है। जैसे अगर हमें भंडारा यहाँ पे कराना है तो हम अगर पर्ची कटवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें इस महीने या 1-2 दिन में ही हमारा नंबर आ जाएगा, नहीं, 3-3 4-4 साल भी लगते हैं। जैसे अभी का जो टाइम पीरियड है 2025 तक की बुकिंग फुल है। अगर कोई मतलब अगर आज पर्ची कटवाता है तो 2025 तक का टाइम नहीं है, उसके बाद ही डेट मिलेगी। तो इस मंदिर की 2-3 खास विशेषताएं ये है, एक प्रसाद की और एक ये कि यहाँ पे कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है। और बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पर हनुमान जी भी रहते हैं कलयुग में। और मंदिर बहुत अच्छा है, मंदिर के पुजारी जी भी बहुत अच्छे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे थे भगवान जी के गदे से। अगर आपको मेरी चैनल से ये वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।